आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में जो मेरा 65 lakhs का घर है उसका होम टूर। तो ये जगह ना मुझे बहुत पसंद है। तो ना मैं मेरे जब भी एग्जाम्स रहते हैं ना, मैं यहाँ पर बैठ के ही पढ़ाई करता था। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे घर का हॉल वाला एरिया, मतलब जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, वो इसी एरिया में सब कुछ हम चीज़ें करते हैं। तो ये है हमारा हॉल। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो एक्चुअली गाइस सुबह से ना मेरा सिर बहुत दुख रहा था एंड इसीलिए एक्चुअली ये वाला ब्लॉग मुझे सुबह ही शूट करना था, बट थोड़ा हेड पेन ज्यादा होने के कारण मैं अभी शाम को शूट कर रहा हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में जो मेरा 65 lakhs का घर है उसका होम टूर, मतलब ये वाला घर। तो चलो सबसे पहले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं इन 3, 2, 1 गो। और गाइज मुझे ये ब्लॉग ना बहुत पहले से ही बनाना था। एक्चुअली ना मुझे आपको बताना था कि 65 लाख और 75 लाख के जो रेंज होती है उसके बीच में आपको मुंबई के अंदर कैसा घर मिलता है। मतलब आपको मालूम है मुंबई एक हाई ओन जगह है, तो यहाँ पर प्राइजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ कर आप अगर 50 लाख या 50 लाख के नीचे का बजट लेके आते हो ना, तो आपको इतना छोटा घर मिलेगा ना कि इसके अंदर आप दो लोग भी सो नहीं पाते हो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 65 लाख का घर का टूर। और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि 65 लाख में आपको क्या बंगले जैसा घर मिलता है या फिर बिल्डिंग में घर मिलता है, कितना बीएचके मिलता है वो भी बताऊंगा। और ये घर का अगर आप मैं रेंट पर देना चाहूँ वो भी कितने का पड़ेगा तो वो भी बताऊंगा। चलो सो गाइस सबसे पहला मैं चालू करूंगा मेरे घर के एंट्रेंस से, जो कि ये वाली है। और मैं जो ना ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। और मैं रहता हूँ अंधेरी ईस्ट में, अचानक कॉलोनी, एक वेल नोन कॉलोनी, अच्छी स्टेबल कॉलोनी है, मस्त है। और ये कुछ मेरे घर की एंट्रेंस है, मस्त एकदम। और ये जो है ना सीढ़ी, ये सीढ़ी ना खुल जाती है, क्योंकि अगर आपको मालूम रहेगा कि फ्रिज भी सबके घर में अभी हाल फिलहाल में सबके घर में रहता है, तो इतनी सी जगह से तो फ्रिज कबर्ड ऊपर आ नहीं पाएगा। पर ये जो सीढ़ी है ना ये पूरी खुलती है, ये जो प्लाईवुड है ना ये सब निकलता है और फिर स्पेस इतना बड़ा हो जाता है और ये डोर भी पूरा खुल जाता है। तो यहाँ से सब सामान अपन इजीली अंदर ला सकते हैं। सो गाइस सेकंड जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये ना मेरी घर की ना बहुत फेवरेट जगह है। मतलब जब मैं घर देखने आया था ना, मैं 4 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। और जब मैं ये घर देखने आया था ना, मुझे यही जगह ने इम्प्रेस कर दिया था। बोले माई काइंड ऑफ प्लेस लगी थी, मतलब छोटा सा जगह था। 11th स्टैंडर्ड में आया था, तो आपको पहले जगह दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है। तो जो प्लेस है ना ये वाली जगह, मतलब ये ना हॉल से लगती ही है, बट ना ये थोड़ी अलग जगह है। यहाँ पर ऐसा बेड आ चुका है हम लोग का। तो ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आती थी। अभी यहाँ पर थोड़ा सामान रखा हुआ है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर जो आटा बनाते हैं ना अपन, पीसते हैं ना, उसकी मशीन है। वहाँ पर बैग्स है मेरे कॉलेज स्कूल के, ट्रैवलिंग बैग्स वो सब वहाँ पर है। तो ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आती है। तो ना मैं मेरे जब भी एग्जाम्स रहते हैं ना, मैं यहाँ पर बैठ के ही पढ़ाई करता था। और मेरा ना एक बेस्ट स्पॉट होता था, मैं मस्त यहाँ पर टेकता था, यहाँ पर पैर ऊपर रखता था ऐसा, और मस्त पढ़ाई करता था। और इधर बैठ के ना मेरी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से होती थी। मतलब ना घर से एकदम अलग कोना ही है, तो मुझे डिस्टरबेंस भी नहीं होती थी, टीवी की आवाज भी इतनी नहीं सताती थी। तो मुझे ना ये सबसे बेस्ट कोना लगता है। और उसको लगती ही है अपनी विंडो, जिसको आप मिनी बालकनी भी बोल सकते हो। तो वो भी दिखाता हूँ चलो। तो वैसे कि छोटी सी विंडो है और विंडो के सामने ही बहुत सारे घर है। और ऊपर से अपने को मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है, जो ऊपर का पैसेज है ना उधर से। दोपहर में धूप ज्यादा रहती है, इसलिए हम लोग एक क्लोथ यहाँ पर लगाते हैं, जिससे थोड़ी धूप घर के अंदर कम है। ये कुछ विंडो है, विंडो के बाहर का ये वाला व्यू। इस विंडो में हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये तुलसी है और ये मनी प्लांट है, और दो तीन थे बट वो ना थोड़े ऐसे खराब हो गए, तो हम लोगों ने निकाल दिए। और ये हम लोग ने प्लाई बिठाया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग सामान रख सकते हैं। इसके नीचे भी कुछ सामान है, इसके ऊपर भी कुछ सामान है, ये डोर एक्चुअली। और यहाँ पर रखा हुआ है सामान। और यहाँ से ना उधर मस्त अपने को ना नीचे वाला मार्केट है ना उसका व्यू मिलता है इधर से पूरा। और मस्त ठंडा हवा भी आ रहा है इधर से अभी, मतलब शाम के टाइम पे ना इधर से बहुत ठंडा हवा आता है और सनलाइट भी अंदर आता है। तो दिन भर ना अपने को घर के अंदर लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, मस्त सनलाइट अंदर आता है। और घर की एक मेन चीज जो कि विंडो के बाजू में ही लग के है, जो कि है अपना देवघर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, सबके घर में होती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसा माँ बाप का आशीर्वाद अपने साथ रहता है, वैसा ही भगवान का आशीर्वाद भी अपने साथ रहना ही चाहिए। तो ये अपना देवघर है, मस्त गणपति बप्पा बैठे हैं, इधर माता लक्ष्मी बैठी है।
ऊपर गाय नंदी है, कृष्णा जी है, साईं बाबा है, और पीछे फोटो फ्रेम है कलर वाली। तो ना मस्त लग रहा है ना एकदम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे घर का हॉल वाला एरिया, मतलब जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, वो इसी एरिया में सब कुछ हम चीजें करते हैं। तो ये है हमारा हॉल। ये देखो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा हॉल है। यहाँ पर हम लोग ने मस्त एक बेड, यहाँ पर एक बेड है और यहाँ पर एक सोफा टाइम बेड है। ये दोनों जगह पर लगाया हुआ है। बीच में एक अच्छी सी जगह है। सामने अपना टीवी है, अपना एक स्टडी टेबल टाइप है, यहाँ पर ही अपना फ्रिज है। तो ये कुछ हमारा हॉल है। और जो मेरा स्टडी एरिया है ना, वो वहां पर है। वो आप देख सकते हो कि वो बेड की वजह से एकदम सेपरेट बन जाता है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये कुछ इतना बड़ा हॉल है हम लोग का। तो बेड पर पप्पा सोते हैं, ये वाले बेड पर मैं सोता हूँ। मेरी बहन और मम्मी नीचे सोती है, कभी कभी मेरी बहन ऊपर सोती है, कभी कभी मैं नीचे सोता हूँ, कभी कभी मम्मी ऊपर सोती है, कभी कभी मैं नीचे सोता हूँ। तो ऐसा हम लोग शिफ्ट कंटिन्यू करते रहते हैं। और ये कुछ इतना हॉल है हमारा, आप देख सकते हो, मस्त एकदम। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखे होंगे कि मेरे जो व्लॉग के इंट्रोज होते हैं या फिर कुछ डेडिकेटेड अलग चीजों वाला व्लॉग होता है, उसका इंट्रो मैं यहाँ पर बैठ के लेता हूँ। कभी कभी यहाँ पर बैठ के मेरे थंबनेल के फोटो रहते हैं। और मोस्टली जो मेरा व्लॉग चालू होता है वो ये वाले पार्ट से चालू होता है, मतलब मैं विंडो के पास खड़े होकर मस्त इंट्रो लेता हूँ। ऐसा कभी कभी ना एक प्रॉब्लम होता है घर के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है कि विंडो एकदम सामने है और विंडो के सामने ही अपना है टीवी। तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, जो ये वाले बेड के पास खाना खाने को बैठता है ना दोपहर के टाइम पे, तो ये वाले बेड के पास बैठने के पास प्रॉब्लम ये होता है कि जो विंडो की लाइट होती है ना, डायरेक्ट टीवी पर आती है। तो ना कभी कभी ना देखो ऐसा लाइट दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा विंडो का ये दिखता है। और जब इधर बैठते हैं ना, तो थोड़ा कम दिखता है। तो ये कभी कभी ना हम लोग को प्रॉब्लम आता है खाना खाने के टाइम पे दोपहर के वक्त में। इसलिए हम लोग दोपहर के वक्त में जब खाना पीना खाते हैं ना, तो वो जो क्लोथ है ना पूरा, वो नीचे गिरा देते हैं, जिससे घर के अंदर अंधेरा हो जाता है, मस्त पूरा एकदम थिएटर वाला वाइब। सो गाइस, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे किचन वाले एरिया में। तो किचन वाले एरिया के लिए जाने के बाद अपने को यहाँ से पार्टीशन है मस्त क्लोथ का, तो ये सब बाजू में करने का। और एक्चुअली ना किचन एरिया में ना लाइट ना थोड़ी कम है, 2 बल्ब है। बट ना इतनी लाइट्स आती नहीं, इसलिए यहाँ पे ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो इतना लाइट आता नहीं है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला है ये वाला अपना मस्त किचन एरिया। ये वाली चीज आपको मालूम ही रहेगी, हर एक घर में रहती है, जहाँ पर अपन मस्त बर्तन रखते हैं, सब चीजें रखते हैं। यहाँ पर हमारी गैस है। ये इतना सही किचन एरिया है, यहाँ पर गैस ने जगह ले ली, इतना सा एरिया बचता है कांदा टमाटर सब चीजें काटने बिटने के लिए। ये अपनी है बेसिंग। और ये कुछ है हमारा छोटा सा किचन एरिया। और गाइस, किचन एरिया को लग के ही, मतलब ये एरिया को लग के ही हमारे यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, हम देख सकते हो। और इसी पैसेज में हमारा कबर्ड है। और कबर्ड के जस्ट सामने है अपना वॉशरूम, ये देखो। और यहाँ पर है टॉयलेट, जो कि सब लोगों के घर में होता है, ये कुछ लोगों के नहीं। यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट है और यहाँ पर भी एक विंडो है। एक्चुअली विंडो ना अभी ये प्लास्टिक से कवर किए हुए, अभी जब बारिश का महीना आता है ना, तो पीछे के साइड ही घर है। तो घर में कैसे ना पानी दीवार पे आपट के हमारे घर के अंदर आता है, तो वो पूरा ना घर के अंदर रहता है या फिर गीला हो जाता है दीवार। तो हम लोग ने यहाँ पर ना ऐसा प्लास्टिक लगा के रखा है, थोड़ा सेफ्टी के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो बस ये था मेरे मुंबई के छोटे से घर का होम टूर, जो कि 65 लाख का है। तो अगर आप लोग सोच रहे रहो कि मुंबई में आके 65 लाख में या फिर 50-60 लाख में आपको बड़ा घर मिलता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर स्क्वायर फुट, मतलब 1 स्क्वायर फुट का ही भाव है। कितना रहेगा आप गेस करो एक बार, कितना रहेगा? 1 स्क्वायर फुट हम लोग के इधर चल रहा है 27,000 रुपया। मतलब अगर 1 स्क्वायर फुट आप लेते हो तो 27,000 का गिरेगा। और ये जो घर है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
200 स्क्वायर फुट का रहेगा या फिर उससे भी कम रहेगा, 150 पकड़ लो, 150 स्क्वायर फुट के आसपास का ये घर रहेगा। तो ये हम लोग को पड़ा है 65 लाख में। और 160 स्क्वायर फुट ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा एरिया होता है। हम ये वाले घर में 4 लोग रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन। सो गाइस, अगर आप मुंबई में ही बिल्डिंग में घर लेना चाहते हो, अगर आपको टावर में रहने की इच्छा है, बिल्डिंग में रहने की इच्छा है, भले वो 2 माले की हो, 1 माले की हो या 5-6 माले की हो, कितने भी माले की बिल्डिंग हो, बट बिल्डिंग के अंदर 1 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस रहता है ना, वही 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में रहता है मुंबई के। और उसमें अगर आपको 1 रूम किचन लेना हो, मतलब उसमें बेडरूम नहीं होएगा, हॉल होगा, किचन होगा और टॉयलेट बाथरूम होगा, वो रूम आपको मिलेगा 70-80 लाख में। और अगर आप 2 BHK 3 BHK और ऐसे बड़े बड़े रूम देखना चाहते हो, तो आराम से मुंबई के अंदर वो घर चले जाते हैं 2 करोड़ से लेके 8-9-10 करोड़ से बीच में। सोचो आप कि मुंबई में एक घर का प्राइस कितना होता है। मैं रेंट की बात करूँ, इस घर का हम लोग पैसा रेंट भरते हैं, तो रेंट जो रहता है ना मुंबई में, वो सबके अलग अलग होते हैं। अगर आप बिल्डिंग में जाओगे तो आपको एक फिक्स रेंट मिलेगा, जो कि बिल्डिंग का चल रहा है, एज पर द एरिया हो गया, या फिर उसका कितना बड़ा रूम है, कितना BHK का फ्लैट है, उसके ऊपर। पर आप चॉल में आते हो ना, तो रूम ओनर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना रेंट लेता है। अगर घर के अंदर टॉयलेट इंक्लूडेड है चॉल में, तो रेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा, टॉयलेट नहीं है तो रेंट थोड़ा कम रहेगा। इस हिसाब से रेंट डिसाइड होता है। चलो गाइस, आज के होम टूर का वीडियो में ना इतना ही रखता हूँ। आज मैंने आपको दिखाया 65 लाख का मेरा मुंबई का घर। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा हो, जरूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए